आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हमारा क्वेश्चन है प्रिपेयर एनिलीन फ्रॉम बेंजोइक एसिड। बेंजोइक एसिड से हमें क्या बनाना है? एनिलीन। तो सबसे पहले इन दोनों का स्ट्रक्चर देख लेते हैं, क्या होता है एनिलीन और क्या होता है बेंजोइक एसिड। तो ये इस तरह से COOH, ये हमारा होता है बेंजोइक एसिड, और इससे हमें क्या फॉर्म करना है? यहाँ से एनिलीन बनाना है। एनिलीन क्या होता है? इस बेंजीन रिंग से एक NH2 लगा रहता है, ठीक है। तो अब देखो किस तरह से इसका फॉर्मेशन होगा, क्या क्या रिएजेंट यूज होंगे, कौन कौन सा रिएक्शन होगा, ये देखते हैं। अब देखो बेंजोइक एसिड का रिएक्शन इस तरह से COOH, इसका रिएक्शन जब SOCl2 से करते हैं, है ना, तो ये क्या बनाता है? इस तरह से एसिड क्लोराइड बना लेता है। सॉरी, इस तरह से C+OCl, ठीक है। अब एसिड क्लोराइड का रिएक्शन जब अमोनिया के साथ करते हैं, NH3 के साथ, तो ये क्या बनाता है? यहाँ से हमें मिल जाता है अमाइड, ठीक है, C+ONH2। अब देखो ये बेंजोइल क्लोराइड हो गया, इसका नाम भी लिख लेते हैं, बेंजोइल क्लोराइड। एंड इसका क्या नाम हो गया? बेंजामाइड। ये फंक्शनल ग्रुप जो है CONH2, ये अमाइड फंक्शनल ग्रुप है, तो ये क्या हो गया? बेंजीन रिंग से लगा हुआ है, तो बेंजामाइड इसका नाम हो गया। अब देखो जब हमें अमाइड दिया रहता है और यहाँ पे हमें दिख रहा है कि अमाइड में एक कार्बन भी है और हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए एनिलीन, ठीक है। तो इस कार्बन को हटाना है हमें, तो कौन सा ऐसा रिएक्शन होता है जिसमें कि कार्बन जो रिएजेंट में रहता है प्रोडक्ट में उससे एक कम आता है? ऐसा रिएक्शन हमने पढ़ा है, इसका नाम है हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन या फिर हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। इसमें क्या होता है? जब भी अमाइड दिया रहता है तो इसका रिएक्शन अल्कोहलिक KOH या NOH के प्रेजेंस में Br2 से करवाते हैं, है ना। तो यहाँ से क्या होता है? इस तरह से देखो C+ONH2, तो यहाँ पे क्या होता है? ये हमें देता है इस तरह से एनिलीन देगा, है ना, एनिलीन देगा। तो ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट था, और इसमें रिएजेंट क्या यूज होता है? Br2 इन प्रेजेंस ऑफ KOH और NaOH, ठीक है। तो ये रिएक्शन क्या हो गया? हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। तो डिग्रेडेशन इसका इसलिए नाम है कि यहाँ पे रिएक्टेंट में जो कार्बन की संख्या होती है प्रोडक्ट में उससे एक कम होता है, इसलिए यहाँ पे देखो एक कार्बन था C, ये प्रोडक्ट में हमें नहीं मिल रहा है, तो इस रिएक्शन के द्वारा हमें क्या मिल जाएगा? एनिलीन। तो यही हमें फाइंड करना था। इसमें कितने स्टेप हुए? फर्स्ट स्टेप SOCl2 के साथ रिएक्शन हुआ तो बेंजोइल क्लोराइड मिला, देन अमोनिया के साथ हुआ तो बेंजामाइड मिला, अब बेंजामाइड का जब Br2 NaOH से हुआ तो एनिलीन मिला। नेक्स्ट हमारा क्या है? सेकेंड है एथाइल एमीन फ्रॉम प्रोपेन नाइट्राइल। प्रोपेन नाइट्राइल का मतलब क्या हुआ? CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड N, ये हो गया हमारा प्रोपेन नाइट्राइल, ठीक है। अब इससे हमें क्या बनाना है? प्रोपेन नाइट्राइल। इससे हमें क्या बनाना है? प्रोडक्ट हमारा दिया हुआ इथाइल एमीन मीन्स CH3 CH2
NH2। अब देखो यहाँ से भी हम देख सकते हैं कि इस रिएक्टेंट में 3 कार्बन है, बट हमें प्रोडक्ट में 2 ही कार्बन चाहिए। मीन्स एक कार्बन यहाँ पे भी हटाना है हमें, है ना। तो किस तरह से ये रिएक्शन होगा, क्या क्या इंटरमीडिएट प्रोडक्ट मिलेंगे हमें, ये देखना होगा। तो CH3CH2C ट्रिपल बॉन्ड N। अब देखो इस रिएक्शन को देख के हम ये नहीं कर सकते हैं कि इसके साथ कोई ऐसा रिएक्शन होगा जिससे हम डायरेक्ट यहाँ से C को हटाएंगे और NH2 ऐड हो जाएगा, ऐसा तो नहीं होगा। तो C ट्रिपल बॉन्ड का हाइड्रोलिसिस करते हैं सबसे पहले। तो एसिड के प्रेजेंस में इसका हाइड्रोलिसिस करते हैं, तो ये क्या देगा, CH3CH2COOH। ठीक है। अब देखो यहाँ से हमें एसिड मिल गया। अब एसिड जब मिल गया तो हमें पता है कि किस तरह से हम इसका एमीन बना सकते हैं। जैसे कि हमने पहले क्या बनाया था, एसिड हमें दिया हुआ था, वहाँ से हमने एनिलीन बनाया था, वो भी क्या है, एमीन है, प्राइमरी एमीन। तो इसी स्टेप को हम इसमें भी फॉलो करेंगे। तो देखो अभी इस एसिड का रिएक्शन कराएंगे SOCl2 से या फिर POCl3 से। तो दोनों सेम काम करता है, एक ही रिएजेंट। तो यहाँ से क्या हमें मिल जाएगा, CH3CH2COCl। ये क्या है, ये हमारा था प्रोपेनोइक एसिड, एंड ये हमें क्या मिल गया, प्रोपेनॉइल क्लोराइड। ठीक है। अब देखो इसके बाद इसका रिएक्शन जब हम अमोनिया के साथ कराएंगे तो क्या मिल जाएगा हमें, CH3CH2C डबल बॉन्ड O NH2। ये हमारा क्या हो गया, प्रोपेन अमाइड, मीन्स प्रोपेनमाइड। ठीक है। अब देखो यहाँ से फिर से हम देख रहे हैं कि रिएक्टेंट में हमें 3 कार्बन दिया हुआ है, CH3CH2C डबल बॉन्ड O NH2, एंड प्रोडक्ट में हमें 2 ही कार्बन चाहिए। तो फिर से Br2 NaOH, मीन्स हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन, हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। तो यहाँ से फिर हमें क्या मिल जाएगा, CH3CH2NH2। तो देखो ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट हो गया। तो शुरुआत में हमें पता नहीं चल रहा था कि किस तरह से इसका रिएक्शन होगा। तो जब भी इस तरह से रिएक्शन रहेगा और दिख रहा है हमें कि प्रोडक्ट में हमें एक कम कार्बन चाहिए, तो हमें एक रिएक्शन ध्यान में आना चाहिए कि हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन क्या करता है, प्रोडक्ट में एक कम कार्बन बनाता है। तो किसी तरह से हम इसे अमाइड में कन्वर्ट करें। अगर अमाइड में कन्वर्ट हो गया तो वहाँ से हम प्रोडक्ट मिल जाएगा हमें। तो अमाइड में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले हम इसे एसिड में कन्वर्ट किया, कार्बोक्सिलिक एसिड में। कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट करने के बाद एसिड क्लोराइड में किया, उसके बाद अमाइड में किया। अमाइड मिलने के बाद हम हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन करवा दिए। तो यहाँ से दोनों प्रोडक्ट हमें मिल गया, यही हमें फाइंड करना था। क्लास 6 से 12 से लेके नीट IIT JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।